हेलो स्टूडेंट्स, अभी जो वीडियो मैंने बनाया है वो पहले ही मैं आपको बता दूं कि आगे चल कर के एक जगह पॉइंट आएगा कि यूनिवर्सल ट्रूथ पॉलिसी और प्रिंसिपल में टेंस चेंज नहीं होता है, लेकिन गलती से वहाँ यूनिवर्सल के जगह इन्वर्सल लिखा गया है। आप उसको ठीक कर लेंगे, उसका स्पेलिंग यूनिवर्सल कर लेंगे, UNIVERSAL। फिर मैं कह रहा हूँ वहाँ पर आप इन्वर्सल लिखा गया है गलती से, उसको आप यूनिवर्सल कर लेंगे, UNIVERSAL। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, पिछले क्लास में हम लोग डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच का टेंस चेंज सीख रहे थे। टेंस चेंज में थोड़ा सा एक दो और एग्जाम्पल बच गया था, उस एग्जाम्पल को पहले हम लोग देख लेते हैं, फिर हम लोग आगे देखते हैं कि कुछ अलग तरह का भी होता है जिसमें कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में हम चेंज करते हैं। तो आज उस कॉलम को पूरा कर लेते हैं, यानी कि टेंस वाले को आज सबसे पहले पूरा कर लेते हैं। तो एक एग्जाम्पल मैं ले रहा हूं यहां पर, आप इसको गौर से देखें। पहला क्वेश्चन है, मान लो कि he said I had a book. He said I had a book. अब यहां सवाल है कि ये अकेला हैड है, जो मैंने कि चार्ट में आपको उस रोज बताया था पिछले क्लास में कि हैड अगर अकेले रहे तो वो हैड में चेंज हो जाता है। क्यों चेंज हो जाता है उसको आप समझ लीजिए। ये हैड है अकेले, अगर हैव का फॉर्म हम वर्ब फॉर्म लिखते हैं तो क्या होता है, हैव अगर है V1 तो V2 क्या होता है, हैड, और इसका V3 भी होता है हैड। V1 हो गया हैव, V2 है हैड और V3 भी है हैड। और हैड यहाँ अकेले है, यानी कि V2 में है। आप कहोगे सर V3 में क्यों नहीं है, क्योंकि V3 कभी भी बिना हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं होता है, लेकिन V2 अकेले यूज होता है। तो यानी कि यहाँ ये हैड क्या है, ये V2 है, और V2 मतलब क्या, सिंपल पास्ट। तो यहाँ ये सिंपल पास्ट में है, और सिंपल पास्ट को जब हम चेंज करेंगे तो वो किस में चेंज होगा, पास्ट परफेक्ट में। तो पास्ट परफेक्ट का स्ट्रक्चर क्या होता है, पास्ट परफेक्ट का स्ट्रक्चर होता है हैड प्लस V3। अब आओ आप इस जगह पर, हैड प्लस V3। तो ये हैड में इसलिए चेंज हो जाता है क्योंकि सिंपल पास्ट परफेक्ट में चेंज होगा। तो एक हैड तो हेल्पिंग वर्ब हो गया, और इस हैड का V3 भी क्या होगा, हैड। इसलिए जब हम इसको चेंज करेंगे तो ये क्या बनेगा, उसको हम थोड़ा सा बता दिए हैं। इसका चेंज करेंगे इनडायरेक्ट में तो होगा he said, इन्वर्टेड कॉमा हटा, दैट लगा, आई फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार ही, और ये हैड जो सिंपल पास्ट है वो पास्ट परफेक्ट में चेंज हुआ, हो जाएगा हैड। तो यहाँ हो गया दैट ही हैड अ बुक। अब इस चीज को आप समझ गए। अब क्या होता है कि कभी कभी आपको ऐसा सेंटेंस भी लिखा हुआ मिलेगा। अब आप गौर करो, यहां लिखा हुआ मिलेगा he said Ram you are a good boy। He said Ram you are a good boy। अब हम चेंज करना शुरू करते हैं, लेकिन पहले इसको हम पढ़ते हैं। आप देखो क्या कि इन्वर्टेड कॉमा के अंदर राम है। अब इसका अगर हम भाव पढ़ते हैं तो क्या होगा, He said उसने कहा, राम यानी उसने किससे कहा, राम से कहा। लेकिन ये राम क्वेश्चन में आपको कहाँ है, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर। तो जब हम इसको चेंज करेंगे इनडायरेक्ट में तो क्या करेंगे, राम को ऐसे लिखेंगे, तब यहां लिखेंगे he told
राम। अब समझ लीजिए आप, यानी कि यह इस रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट कहां पर आ गया है, यहाँ सेंटेंस लिखने में इन्वर्टेड कॉमा के अंदर। इसलिए अब जब हम इनडायरेक्ट में करेंगे तो उसको उससे बाहर करके और लिख देंगे ही टोल्ड राम, और तब लिखेंगे दैट। अब पर्सन चेंज करेंगे, पहले यू है, यू सेकेंड पर्सन, ऑब्जेक्ट के हिसाब से ऑब्जेक्ट अब कौन बन गया है, राम। तो राम का क्या होगा, ही। तो ही टोल्ड राम दैट ही। आप जानते हैं कि जयमार चेंज होता है वाज वेयर में, ही के साथ क्या लगेगा, वाज। दैट ही वाज अ गुड बॉय, ही वाज अ गुड बॉय। अब इस तरह का चेंज आपने देखा। अब हम लेते हैं, मान लो ये दूसरा नंबर एग्जाम्पल था, अब हम तीसरा नंबर ले रहे हैं। अब हो सकता है कि क्वेश्चन में यह राम अंत में हो, यही राम अंत में हो। मान लो एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं उसी को, ही सेड यू आर अ गुड बॉय, और यहां कॉमा दे के हो राम। ठीक, तो अब जब चेंज करेंगे तो हम चक्कर में नहीं पड़ेंगे। आप सोचोगे राम को हम क्या करें, तो फिर यानी कि ये राम कहाँ आएगा, यहाँ चूंकि भाव पर हो, इस क्वेश्चन का क्या होगा, ही सेड, उसने कहा, यू आर ए गुड बॉय, तुम बहुत अच्छे लड़के हो, कौन, राम। यानी कि ही कह रहा है किसको, राम को। तो फिर इसको भी चेंज करेंगे तो ऊपर वाले की तरह ही चेंज करेंगे, क्या होगा, ही टोल्ड राम दैट। अब यू है सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के हिसाब से ऑब्जेक्ट राम हो गया, इसका ही हो जाएगा दैट ही वाज अ गुड बॉय। ये आपने देख लिया। फिर हो सकता है एक तरह का क्वेश्चन ऐसा आ जाए, चौथा नंबर, ये देखो, राम सेड, और यहां पर दे दिए यू कैन टीच मी। अब यहां पर देखो आप, राम सेड यू कैन टीच मी, रिपोर्टेड स्पीच में यू आ गया। यू कौन पर्सन है, सेकेंड पर्सन है, और सेकेंड पर्सन किसके अनुसार चेंज होता है, ऑब्जेक्ट के अनुसार। लेकिन यहां देखो रिपोर्टिंग वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट लगा हुआ है, नहीं लगा हुआ है। तब कहोगे सर ऑब्जेक्ट लगा हुआ नहीं है, तो हम इस यू को कैसे चेंज करें। तो इस यू को चेंज करने के लिए क्या करेंगे, हम फ्री हैं कि अपने मन से जो होगा उसको हम चेंज करने के समय इनडायरेक्ट स्पीच में एक ऑब्जेक्ट ले लेंगे। तो मान लो यहां हमने लिया क्या, राम, और ऑब्जेक्ट तो हमको लेना ही लेना है। ऑब्जेक्ट नहीं लेंगे तो यू को चेंज कैसे करेंगे, फर्स्ट पर्सन सेकेंड पर्सन को। तो ऑब्जेक्ट हमने मान लो ले लिया, ऑब्जेक्ट जब ही लेंगे इसके साथ टोल्ड लगाएंगे तो क्या होगा, राम टोल्ड, और ऑब्जेक्ट मान लो हमने ले लिया मी को। तो राम टोल्ड मी, इन्वर्टेड कॉमा हटेगा तो क्या लगेगा, दैट। अब यू है सेकेंड पर्सन, ऑब्जेक्ट मैंने लिया मी को, तो ये चलेगा, अब मी के हिसाब से यू चेंज हो जाएगा। तो यू है सब्जेक्ट के रूप में, तो मी का सब्जेक्ट क्या होगा, आई। तो राम टोल्ड मी दैट आई कैन चेंज हो जाएगा किसमें, कुड में। आई कुड टीच का टीच, आई कुड टीच, और मी है, मी हो गया फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के हिसाब से सब्जेक्ट क्या है, राम। तो यहाँ मी है ऑब्जेक्ट के रूप में, तो राम का प्रोनाउन हो गया ही, और ही का ऑब्जेक्ट क्या होगा, हिम। तो यहाँ का ही कुड टीच हिम। अब अभी आपने यहाँ पर क्या क्या देखा, यहाँ पर आपने देखा क्या, हैड वाला पहले देखा कि अकेले हैड रहेगा तो वो कैसे चेंज होगा। फिर आपने देखा कि हो सकता है कि रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट सेंटेंस में कहीं दूर जाके मिले, शुरू में भी मिल सकता है जैसे यहाँ मिला, अंत में भी मिल सकता है जैसे यहाँ मिला। उसको हम क्या करेंगे, जब इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के साथ टोल्ड लगा के जोड़ देंगे।
अब हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं। हमको समझ में आया, जहाँ तक मेरा सवाल है हम समझते हैं कि ये आपको समझ में आ गया होगा। आप इसको फिलहाल इस एग्जाम्पल को मैंने समझाया आपको, आप इसको नोट भी कीजिए, नोट करते चलिए और कुछ कुछ सुनते भी चलिए बीच में। ये जो आज अभी वाला क्लास खत्म हो जाएगा, अभी थोड़ा सा और इसमें हम बताएंगे, क्योंकि देखो कोई भी चीज़ को अगर सीखो तो पूरी तरह से सीखो, तो उसमें कहीं कुछ छूट न जाए। अब ऐसे भी आप वीडियो देखोगे तो बैक करके भी इसको उतार सकते हो। फिर हम आगे बढ़ते हैं, इसको मिटा दें। यहां पर एक एग्जाम्पल हम लेते हैं, मान लो कि जो भी एग्जाम्पल हो, राम विल टेल सीता यू आर माई बेस्ट फ्रेंड, यू आर माई बेस्ट फ्रेंड। अब इसको चेंज करना है। अब आप ध्यान से सुने आज का क्लास फिर से, तब आनंद आएगा। क्या सुने कि रिपोर्टिंग वर्ब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट करने में हम सबसे पहला पॉइंट क्या होता है, अब नोट करते चलना, मैं यहां लिख देता हूं। सबसे पहले हम किस पर ध्यान देंगे, रिपोर्टिंग वर्ब पर। आप नोट करते चलना, हम इसको मिटाते भी चलेंगे। सबसे पहले हम किस पर ध्यान देंगे, रिपोर्टिंग वर्ब पर। क्यों ध्यान देंगे, रिपोर्टिंग वर्ब में हम दो चीज को पहले देखते हैं। नंबर 1 टेंस और नंबर 2 ऑब्जेक्ट। ठीक, सॉरी, टेंस और ऑब्जेक्ट क्यों देखते हैं। ऑब्जेक्ट अगर लगा रहेगा तो से बदलेगा टेल में, या सेड बदलेगा टोल्ड में, इसलिए हम ऑब्जेक्ट देखते हैं। और टेंस क्यों देखते हैं, टेंस इसलिए देखते हैं कि रिपोर्टिंग वर्ब अगर पास्ट टेंस में होगा तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस भी बदलेगा, लेकिन अगर नहीं रहेगा तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलेगा, सिर्फ पर्सन बदलेगा। इस चीज को हम पहले भी बता चुके हैं, यहाँ पॉइंट देके बताए। उसके बाद हम क्या देखेंगे, उसके बाद हम देखेंगे अगर मिल गया हमको टेंस, तो टेंस यहाँ पर क्या है, फ्यूचर टेंस है। और अभी मैं बोला क्या कि रिपोर्टेड स्पीच का टेंस कब बदलेगा, जब पास्ट टेंस में रिपोर्टिंग वर्ब होगा तब। लेकिन अगर प्रेजेंट और फ्यूचर में है तो टेंस नहीं बदलेगा। तो यहाँ फ्यूचर टेंस में है ना, तो पहले तो इधर वाला चेंज कर लेते हैं। तो क्या होगा यहाँ पर, राम विल टेल सीता, इन्वर्टेड कॉमा हटा तो क्या लगा, दैट। यू है सेकेंड पर्सन, ऑब्जेक्ट के हिसाब से, ऑब्जेक्ट क्या है, सीता, सीता का क्या हो जाएगा, सी। और यहां आर है, और हम जानते हैं कि इज एम आर चेंज होता है किसमें, वाज वेयर में। लेकिन यहां चेंज नहीं होगा, क्यों, क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब फ्यूचर टेंस में है, इसलिए क्या होगा, सी के साथ यहां वर्ब टेंस चेंज नहीं होगा, इज होगा। सी इज, माई है फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट क्या है, राम, तो माई है, आई का माई तो ही का हिज, सी इज हिज फ्रेंड। ये आपने देखा। अब आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आज के क्लास में बता रहा हूं उसको आप देखो।
अब आपको बहलाने के लिए एक एग्जाम्पल मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये स्टार लिखा। क्यों? यहाँ लिखा हुआ है कि राम सेड द अर्थ moves round the sun. The earth moves round the sun. अब इसको चेंज करना है तो आप ध्यान में रख लें, कहीं पर नोट कर लें, क्योंकि हर चीज़ हम ही नोट नहीं कराएंगे। नोट आप क्या कर लें कि अगर रिपोर्टेड स्पीच क्या हो, आप लैंग्वेज में लिख लीजिएगा। अगर रिपोर्टेड स्पीच कोई यूनिवर्सल ट्रुथ हो, ठीक है, या कोई पॉलिसी हो, ठीक है, या कोई प्रिंसिपल हो। यूनिवर्सल ट्रूथ हो, यूनिवर्सल ट्रूथ किसको कहते हैं? वह सत्य जिसको आप काट नहीं सकते। जैसे कि द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है, ये तो प्रूव्ड है ना, आप इसको काट सकते हो? नहीं काट सकते। इसलिए अब फिर पूरा कर लीजिए लैंग्वेज को। अगर रिपोर्टेड स्पीच कोई यूनिवर्सल ट्रुथ, पॉलिसी या प्रिंसिपल हो तो रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में रहने के बावजूद रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलेगा। जैसे कि यहाँ आप चेंज कर रहे हैं इसको, राम said that, इन्वर्टेड कॉमा आ गया। अब द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, तो द अर्थ, अब मूव्स तो सिंपल प्रेजेंट में है ना, ये तो सिंपल पास्ट में चेंज होना चाहिए, लेकिन क्यों चेंज नहीं होगा? क्योंकि ये एक यूनिवर्सल ट्रुथ है, इसलिए इसका टेंस चेंज नहीं होगा और सेम लिखा है, द अर्थ मूव्स राउंड द सन। चेंज हो गया। एक और एग्जांपल लेते हैं, द टीचर सेड honesty is the best policy. Honesty is the best policy, या तो एक सिद्धांत है या एक प्रिंसिपल है, इसलिए इसका भी टेंस चेंज नहीं होगा। और जब हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? आंसर इसका इनडायरेक्ट में द टीचर said that। अब होना क्या चाहिए था चेंज करेंगे तो? ऑनेस्टी इज है, इज हमारा किस में चेंज होता है? वाज में ना, लेकिन यहाँ वाज में ये चेंज नहीं होगा क्योंकि ये क्या है? एक प्रिंसिपल है, इसलिए क्या लिखाएगा? द टीचर सेड दैट ऑनेस्टी इज द बेस्ट, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ओके, अब एक दो चीज मैं आपको समझा देता हूं। अभी तक मैंने जितना बताया आपको, चाहे नरेशन का जितना भी अभी तक वो वीडियो बन गया हो, हम समझते हैं कि 3, 4, 5 तो हो ही गया होगा। ये सारा का सारा जो आपने चेंज किया, वो उसमें आपने सिर्फ 2 काम किया, पर्सन चेंज किया, टेंस चेंज किया, 2 चीज आपने किया। साथ साथ आपने उसी में अलग अलग तरीके का स्टेटमेंट सेंटेंस को देखा आपने,
कभी कभी आपने देखा किसी सेंटेंस में पिछला जाइएगा तो वो रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट सेंटेंस के रिपोर्टेड स्पीच के अंदर मिला, आपने उसको उस चीज़ को बनाया। फिर आपने यहाँ पर देखा कि यूनिवर्सल ट्रूथ पॉलिसी या प्रिंसिपल वाले को आपने कैसे चेंज किया। इसके पहले आपने क्या देखा था पिछले भाग में, उसमें आपने देखा क्या कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट लगा हुआ नहीं हो और रिपोर्टेड स्पीच में कोई सेकेंड पर्सन आ जाए तो उसको कैसे चेंज करेंगे, वो भी आपने देखा। अब मैं आपको काम की बात बताता हूँ, जहाँ से कि पहले आपको जानना है ये सारा रूल्स जो आपने सीखा वो किसका सीखा, वो सारा रूल्स आपने सीखा असर्टिव सेंटेंस का। असर्टिव सेंटेंस का, असर्टिव मतलब क्या होता है, सेंटेंस 5 तरह के होते हैं। असर्टिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस और एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस। ये अभी आप सीखे किसका, असर्टिव का सीख रहे हैं। और जब सारा रूल असर्टिव वाला काम करेगा आगे भी, जब आप 5 तरह का मैंने बताया सेंटेंस, और ये नरेशन चेंज होता है 5 ही तरह से, तो इसीलिए नरेशन को कहा गया है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड चैप्टर। आप घबराइएगा नहीं, लेकिन आपको अगर बीच से देखना शुरू कीजिएगा अभी से तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। आपको समझ में कब आएगा, आप शुरू से वीडियो देखिए, और फिर मैं वॉच करके देख रहा हूँ कि आप लोग वीडियो पूरा नहीं देख रहे हैं, तो खैर ये आपकी मर्जी है। मेरा काम है डालना, ताकि कल के डेट में आप ये ना कहें कि सर इस लॉकडाउन में आपने पढ़ाया नहीं। अब जो मैंने आपको कहा था कि हम लोग पढ़ेंगे, कुछ और भी पार्ट्स ऑफ स्पीच चेंज होता है, जैसे दिस दैट में, दिस दोज में, तो आज इससे ज़्यादा वीडियो मैं नहीं बनाऊंगा। फिर मैं कल के वीडियो में आऊँगा तो आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच का चेंज, और हो सकता है कि अगला सेंटेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंस का कैसे चेंज होता है उसको बताएंगे। फिर मैं आपसे आग्रह कर रहा हूँ कि आप लाइक ज़रूर करें, पूरा वीडियो देखें और सब्सक्राइब करें अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो। आज सावन का पहला सोमवारी है, आप सारे लोगों को हर हर महादेव का एक विश हम कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच।